भैया, मैंने कोई चोरी नहीं की। चुप, निकल जा घर से। एक भाई ने अपनी बहन को आधी रात घर से निकाल दिया, लेकिन उसे क्या ही पता था वही बहन एक दिन उसकी किस्मत बदल देगी। नेहा एक सीधी सादी लड़की जिसने बचपन में ही अपने माँ बाप को खो दिया था। उसका भाई राहुल ही उसका सब कुछ था, लेकिन जब राहुल की शादी हुई सोनिया से, तभी से नेहा की जिंदगी बदल गई। उसकी भाभी उसके साथ बहुत बुरा बर्ताव करती थी और उस पर बहुत जुल्म करती थी। नेहा उस वक्त अपने कमरे में सो रही थी जब उसकी भाभी गुस्से से उसके पास आई। नेहा, कितनी देर तक तू सोएगी? अरे मनहूस, अभी तक सो रही है तू? कितनी बार कहा है सुबह जल्दी उठ जाया कर। तेरे भैया को काम पर जाना होता है और छोटे बच्चों को स्कूल जाना होता है, मगर तू किसी की बात सुनती कहाँ है और तुझ पर असर कहाँ होता है? भाभी, अभी उठ रही हूँ। भाभी, सिर में दर्द की वजह से मैं पूरी रात नहीं सो सकी। अभी बस थोड़ी देर ही मेरी आंख लगी थी और मैं उठने ही वाली थी। अभी उठ रही हूँ, अभी उठ रही हूँ, यही काम है तेरा? हाँ, तुम कहीं की महारानी हो जो तुम्हें नींद से उठा दिया तो तुम्हारी शान में बेइज्जती हो गई। अरे उठती हो या मैं तुम्हारे भाई को बताती हूँ कि तू तो मेरी कोई बात सुनती ही नहीं और ना ही मानती है और ना ही कोई घर का काम करती है। सोनिया वापस जाने लगी, तभी नेहा बोलती है, अरे भाभी, आप गुस्सा क्यों हो रही हो? नेहा जल्दी से उठकर काम में लग गई। उसे पता था अगर देर हुई तो आज फिर से उसे खाना नहीं दिया जाएगा। सुबह से रात तक काम करती हूँ, फिर भी भाभी को मैं पसंद नहीं हूँ। काश माँ होती तो मुझे ऐसे देखती। रोज काम करती हूँ, आज भी काम कर लूंगी। फिर नेहा ने घर के सारे काम काज करने शुरू कर दिए। सबसे पहले आंगन में झाड़ू लगाया, फिर और बहुत सारे काम किए। आखिरी में नाश्ता बनाकर सब बच्चों को दिया, मगर जब वह खुद नाश्ता करने लगी तो सोनिया ने उसे नाश्ता करने से मना कर दिया। सुनो, आज तुम खाना नहीं खाओगे। अगर तुम कुछ देर भूखी रहोगी तो मर थोड़ी ना जाओगी। पहले घर की अच्छी तरह से सफाई करो। अगर कोई घर आ जाए तो क्या कहेगा, इस घर की औरतें कितनी गंदगी से रहती हैं। पहले घर की सफाई करो, उसके बाद तुम नाश्ता करना। क्यों भाभी? हे राम, क्या जिंदगी है। भाभी के जुल्म और कंजूसी की वजह से मेरा तो जीना हराम हो गया। मैं तो पेट भर खाना भी नहीं खा सकती। भाभी तो मेरा एक एक निवाला गिनती है। तू कोई ऐसा करिश्मा कर और मुझे भाभी के जुल्म से पीछा छुड़ा दे भगवान। नेहा की आंखों में आंसू आ गए थे। वह नाश्ता छोड़कर फिर से घर के कामकाज करने लगी थी। फिर दोपहर का खाना उसे शाम को जाकर खाने को मिला। नेहा का दिल टूट गया था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा। नेहा, तूने खाना खाया या काम में ही लगी रहती है? हाँ भैया, मैंने खाना खा लिया। मैं क्या इसे खाना नहीं दूंगी क्या, जो तुम ऐसे पूछ रहे हो? सबसे पहले मैं इसी को खाना देती हूँ, फिर जाके कहीं बच्चों को देती हूँ, फिर आपको देती हूँ, उसके बाद जाकर मैं खाती हूँ। नेहा अपने भाई से सच छुपा रही थी क्योंकि उसे डर था सच बताने पर और जुल्म बढ़ जाएगा। नेहा, उठो, थोड़ा जाओ, छत चली जाओ। क्यों? किस लिए छत चली जाऊँ भाभी, क्या हुआ? अरे छत से कम्बल ले आओ, थोड़ा मुझे ठंड बहुत लग रही है। आज मेरी तबीयत कुछ खराब सी लग रही है, कुछ मुझे थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा है। नेहा थकी हुई थी, लेकिन मना करने की हिम्मत नहीं थी। मेरा शरीर बहुत जवाब दे रहा है, लेकिन अगर मना कर दिया तो भाभी बहुत नाराज होंगी। हे भगवान, कब खत्म होगा ये सब कुछ। जैसे ही नेहा छत पर गई नीचे, सोनिया ने अपनी चाल चल दी। राहुल, जल्दी आओ। अरे क्या हुआ, क्यों चिल्ला रही हो? अरे मेरे गहने गायब हो गए हैं। कौन ले गए तुम्हारे गहने? अरे घर में सिर्फ नेहा ही थी और कोई आता जाता नहीं, ना तो कोई और रहता है उसके अलावा। इतने में नेहा नीचे आ गई। नेहा, क्या तूने गहने चुराए हैं? सच सच बता दे अभी। क्या भैया, मैं भला क्यों चुराऊंगी गहने, और मुझे करना ही क्या है गहनों का? झूठ, मैंने देखा है इसको, ये अलमारी के पास ही खड़ी थी और मेरे गहने नेहा ने ही चुराए हैं, क्योंकि घर में कोई और रहता ही नहीं इसके अलावा। तूने हमारा भरोसा तोड़ा है नेहा। मैं तो तुझे इतना प्यार करता था, आज से तू मेरा भरोसा खत्म कर दी। भैया, मैं निर्दोष हूँ, भला मैं सोना क्यों चुराऊंगी आपका, और मुझे क्या करना है चोरी करके? बस निकल जा इस घर से। आधी रात को ही नेहा को घर से निकाल दिया गया। मैंने कुछ नहीं किया, फिर भी मुझे चोर बना दिया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? कोई सहारा नहीं है मेरा, कोई नहीं है मेरे आगे पीछे। मैं जाऊँ तो कहाँ जाऊँ भगवान? आधी रात सड़क सुनसान और नेहा बिल्कुल अकेली। उसके पास ना घर था ना सहारा, बस आंखों में आंसू और दिल टूटा हुआ। भैया, आपने एक भी बार मेरी बात नहीं सुनी। मैंने कभी आपका बुरा नहीं सोचा, फिर भी आपने मुझे चोर समझ लिया। हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ? कौन है मेरा? नेहा धीरे धीरे सड़क पर चल रही थी। थकान, भूख और दर्द सब एक साथ। कुछ दूर चलने के बाद उसे चक्कर आने लगे थे। मुझे बहुत चक्कर आ रहे हैं।
अब तो मैं बिल्कुल नहीं चल पाऊंगी। भगवान, अब तुम ही कोई करिश्मा ऐसा कर दो। और नेहा चलते चलते सड़क पर गिर जाती है। सुबह की हल्की धूप उसके चेहरे पर पड़ी और एक औरत उसे खड़े होकर देख रही थी। अरे बेटी, आंखें खोलो, क्या हुआ है तुमको? अरे मैं तो ठीक हूँ। ठीक नहीं लग रही हो? चलो बेटी, तुम मेरे साथ चलो मेरे घर। वो औरत उसे अपने छोटे से घर ले आई। उसका नाम था सरला देवी। ये लो बेटी, पानी पी लो और थोड़ा सा आराम करो। आपने मेरी मदद क्यों की? मैं तो आपके लिए अजनबी हूँ, आप मुझे जानती भी नहीं थी और आप अपने घर भी लेके आ गई मुझे। अरे बेटी, दुखी इंसान को देखकर मदद करना इंसानियत होती है। और तुम अकेली सड़क पर लेटी थी, ऐसे तुम्हें कैसे छोड़ देती? नेहा की आंखों में आंसू आ गए। मेरा कोई नहीं है। जिस घर को अपना समझा उन्होंने ही मुझे निकाल दिया। मुझ पर चोरी का इल्ज़ाम लगाया गया, मैंने कुछ नहीं किया था। मैं समझ सकती हूँ बेटी, दुनिया बहुत जल्दी गलत समझ लेती, लेकिन तू हिम्मत मत हार, मैं तेरे साथ हूँ। कुछ दिन नेहा वहीं रही। धीरे धीरे उसकी तबीयत ठीक होने लगी। बेटी, कब तक ऐसे रहेगी? कुछ काम वगैरह सीख ले, जिससे कि अपना पेट पाल सके, आगे के जीने के लिए सहारा हो जाएगा। मैं काम करना चाहती हूँ पर मुझे तो कुछ आता भी नहीं है। मैं तुझे सिलाई सिखाऊंगी, ठीक है? नेहा ने सिलाई सीखना शुरू में उससे कुछ भी नहीं बनता था, कहीं धागा टूट जाता था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। मैं हर हाल में कुछ बनकर दिखाऊंगी। अब मैं किसी पर बोझ नहीं बनूंगी। जो मुझे कमजोर समझते थे उन्हें मैं अब जवाब दूंगी। दिन बीतते गए। नेहा अब अच्छी तरह सिलाई करने लगी थी। सरला ने उसे एक छोटी सी दुकान में काम दिला दिया। काम ठीक से कर पाओगे तुम? जी, मैं पूरी कोशिश करूंगी। काम मैं बहुत अच्छा कर लूंगी। नेहा दिन रात मेहनत करने लगी। धीरे धीरे पैसे भी जमा होने लगे। पता नहीं नेहा कहाँ होगी, किस हाल में होगी। मैंने बिना सोचे समझे उसे घर से निकाल दिया आधी रात को, वो भी ना जाने कैसी होगी। आप अभी भी उसी के बारे में सोच रहे हो? अरे चली गई होगी कहीं। जैसी चोरी की थी ना वैसा ही भुगतेगी। चुप रहो सोनिया, वो मेरी बहन है। राहुल के मन में कहीं न कहीं पछतावा था, लेकिन सच अभी भी उससे दूर था। अच्छा हुआ कि निकल गई। अब कोई सिर दर्द नहीं है। रहती थी तो दिमाग ही खराब करती रहती थी, कामचोर कहेंगे। नेहा अब बदल रही थी। कामचोर लड़की अब मजबूत बन रही थी। जिस दिन मैं वापस जाऊंगी उस दिन रोऊंगी नहीं। उस दिन मैं खुद को साबित करके दिखाऊंगी भैया। समय धीरे धीरे बीत रहा था। वही नेहा जो कभी दूसरों के घर में ताने सुनती थी, अब खुद अपने पैरों पर खड़ी होने की कोशिश कर रही थी। नेहा, ये कपड़े आज ही तैयार करने हैं, ग्राहक बहुत खास हैं। आप बिल्कुल भी चिंता मत कीजिए, मैं समय पर सब तैयार करके दे दूंगी। नेहा ने पूरी रात जागकर काम किया। आंखें लाल थी, हाथ थक चुके थे, लेकिन दिल में एक ही जिद थी, अब हार नहीं मानूंगी। पहले मैं हर दर्द पर रोती थी, अब मैं हर दर्द को अपनी ताकत बना रही हूँ। अब कोई मुझे कामचोर नहीं कहेगा। अगले दिन जब ग्राहक आया, अरे वाह, इतना बढ़िया काम किसने किया है? ये तो बहुत ही अच्छा सिला है। मैंने जितना सोचा था उससे 10 गुना अच्छा सिला है। क्या बात है, आपने तो मेरा दिल जीत लिया। ये सब नेहा ने सिला है। अरे उसकी सिलाई बहुत नंबर 1 है और उसके जैसा टेलर कोई नहीं है। पूरे इलाका में नेहा का इनाम चलता है। आज से मेरे सारे कपड़े यही बनाएंगी। यहीं से नेहा की जिंदगी बदलने लगी। उधर राहुल के घर में बेचैनी बढ़ रही थी। सोनिया, मुझे लगता है मैंने जल्दबाजी में फैसला ले लिया था। मुझे ऐसे नेहा को घर से नहीं निकालना चाहिए था। अब पछताने से क्या फायदा? उसको जहाँ जाना था वो तो चली ही गई। मुझे नेहा की आंखों में डर नहीं, सच्चाई दिखी थी। ऐसा मुझे लग रहा था कि उसने चोरी नहीं किया। अगर राहुल को सच पता चल गया तो सब खत्म हो जाएगा। मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो अब मेरी बारी है घर से निकलने की। कुछ महीनों बाद नेहा अब उसी दुकान में सबसे भरोसेमंद कामगार लड़की बन चुकी थी। नेहा, मैं सोच रहा हूँ तुम्हें पार्टनर बना दूं। लेकिन मैं तो। तुमने मेहनत से सब कुछ साबित कर दिया है। नेहा की आंखों में आंसू आ जाते हैं। पहली बार किसी ने मुझ पर इतना भरोसा किया है। मैं कभी आपको निराश नहीं करूंगी। उसी दिन दुकान में एक औरत आई। भैया, ये कपड़े सिलवाने हैं मुझे। अरे भाभी, आप? और वो सोनिया थी। नेहा, तू यहाँ क्या कर रही है? हाँ भाभी, अब मैं यही काम करती हूँ। अच्छा है, कम से कम अब चोरी तो नहीं करेगी। ये सुनकर नेहा ने उसे अच्छा जवाब दिया। बस भाभी, बहुत हो गया। जिस दिन आपने मुझ पर इल्जाम लगाया था उस दिन मैं कामचोर नहीं थी, लेकिन आज नहीं। मैंने अपनी मेहनत से अपना नाम बनाया है। अब मुझे किसी के तानों से फर्क नहीं पड़ता। और हाँ, मैंने उस दिन भी चोरी नहीं की थी और आज भी नहीं करती। सोनिया पहली बार चुप हो जाती है
क्योंकि उसके पास कोई जवाब नहीं था। देख लूंगी तुझे मैं तो, अब मैं डरती नहीं हूँ। सोनिया वहां से चली गई, लेकिन उसके मन में डर बैठ चुका था। सोनिया ने घर जाकर राहुल को कुछ नहीं बताया। मुझे नेहा को ढूंढना ही होगा और मुझे सच बिल्कुल जानना ही होगा। अब मैं वह लड़की नहीं रही जिसे कोई झूठ बोलकर घर से निकाल दे। अब मैं सच को सामने लाकर ही रखूंगी और खुद को साबित करके रहूंगी। राहुल अब बेचैन सा रहने लगा था। उसे हर वक्त नेहा की बातें याद आती थी। नेहा की आंखों में डर नहीं था, सच था। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई जो कि उसे मैंने घर से निकाल दिया। उसी समय राहुल के दोस्त अमित का फोन आया। राहुल, तू फ्री है? मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। हाँ बोल भाई अमित, क्या बात करनी है तुझे? फोन पर नहीं करनी, मुझे मिलकर ही तुझसे कुछ बात करनी है। राहुल को कुछ अजीब सा लगा। राहुल, जो मैं बताने जा रहा हूँ वो सुनकर तू हिल जाएगा। तूने सोचा भी नहीं होगा कभी कि ऐसा भी हो सकता है। अरे सीधे सीधे बोल भाई, क्या बात है? और तू बता क्यों नहीं रहा? पहेलियां मत बुझा, जल्दी से बता दे क्या बात है। तेरे घर में जो गहनों की चोरी हुई थी ना, वो नेहा ने नहीं, सोनिया ने खुद छुपाए थे और मैंने उसे अपनी आंखों के सामने देखा है। जिस दिन नेहा के ऊपर इल्जाम लगा रही थी भाभी, मैं वहीं पे था। मैंने अपनी खिड़की से देखा था कि भाभी ने खुद अपने गहने चोरी करके रख लिए थे। राहुल के पैरों तले जमीन खिसक गई। क्या? ये तू क्या बोल रहा है? राहुल का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मैंने अपनी बहन पर भरोसा नहीं किया और मैंने उसे अपने घर से निकाल दिया, और वो भी एक झूठ के लिए। सोनिया ने ये क्या कर दिया? मैं तो उसे छोड़ूंगा नहीं बिल्कुल भी। राहुल गुस्से में घर पहुंचा। सोनिया, क्या हुआ? क्यों चिल्ला रहे हो? सच बता, गहने तूने छुपाए थे या किसी ने चोरी किए थे? सोनिया के चेहरे का रंग उड़ गया। नहीं, मैं क्यों ऐसा करूंगी? झूठ मत बोल, सब कुछ पता चल चुका है मुझे। अब सोनिया के पास बचने का कोई रास्ता नहीं था। हाँ, मैंने ही छुपाए थे। मुझे नेहा पसंद नहीं थी। वो हर काम में मुझसे अच्छी थी, बस उसकी तारीफ करते मुझसे जलन होती थी, इसीलिए मैंने उससे घर से निकलवा दिया। राहुल को ये सुनकर और गुस्सा आ गया। तूने सिर्फ उसे घर से नहीं निकाला, तूने मेरा भरोसा तोड़ा है। आज के बाद मेरा और तेरा कोई रिश्ता नहीं। निकल जाओ सोनिया तुम मेरे घर से। सोनिया रोती रही, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। राहुल तुरंत घर से निकल पड़ा। मुझे नेहा को ढूंढना ही होगा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। कई जगह ढूंढने के बाद आखिरकार राहुल उसी दुकान तक पहुंच गया और उसे नेहा वहां दिख जाती है। मुझे नेहा से मिलना है। भैया, आप यहाँ क्यों आए हैं? नेहा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझ पर भरोसा नहीं किया। मैं बहुत बुरा भाई हूँ। भैया, उस दिन मुझे घर से नहीं, आपके भरोसे से निकाला गया था। मैंने बहुत दर्द सहा है, लेकिन अब मैं वो नेहा नहीं रही जो हर बात पर रोती थी। राहुल और भी टूट गया। एक मौका दे दे, बस मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा। घर चल मेरे साथ तू। नहीं भैया, अब मैं वहाँ वापस नहीं जाऊंगी। जहाँ मेरी इज्जत नहीं थी, मैंने अपनी नई जिंदगी बना ली है और अब मैं पीछे नहीं देखूंगी। राहुल वहीं खड़ा रह गया, पछतावे के साथ, भारी दिल के साथ। वह वहां से चला गया और नेहा चुपचाप खड़ी रही। दिल तो चाहता है भैया माफ कर दूं, लेकिन जो दर्द मुझे मिला है उसे भूलना आसान नहीं है। समय बीतता गया। नेहा अब सिर्फ कामगार नहीं बल्कि दुकान की मालकिन बन चुकी थी। उसने अपनी मेहनत से एक छोटा सा घर भी ले लिया। देखा बेटी, मेहनत कभी बेकार नहीं जाती। हाँ चाची, आप ना होती तो आज ये सब नहीं होता। ये सिर्फ आपकी वजह से ही है। दोनों की आंखों में खुशी के आंसू थे। मैंने अपनी बहन को खो दिया है, ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी सजा है। सोनिया अब उस घर में नहीं थी। राहुल ने उसे छोड़ दिया था। एक दिन सरला की तबीयत अचानक खराब हो गई। इनकी हालत ठीक नहीं है, ध्यान रखना होगा थोड़ा। आपको कुछ नहीं होगा चाची, मैं आपको कुछ होने भी नहीं दूंगी। उसी समय राहुल को भी ये खबर मिली। राहुल तुरंत हॉस्पिटल पहुंचा। नेहा, कैसी है सरला चाची? ठीक है भैया। दोनों के बीच अब पहले जैसा गुस्सा नहीं रहा, बस दर्द और चुप्पी थी। मैं हर दिन खुद को सजा देता हूँ। तेरे बिना घर घर नहीं रहा नेहा। भैया, मैंने आपसे कभी नफरत नहीं की, बस खुद को संभालना था। अगर उस दिन मैं वापस आ जाती तो शायद कभी मजबूत नहीं बन पाती। तो क्या अब भी मेरे लिए कोई जगह है तेरे दिल में? मैं तो तेरा भाई हूँ ना। हाँ भैया, खून का रिश्ता है, उसे कोई नहीं तोड़ सकता। मैंने आपको माफ कर दिया। कुछ दिनों बाद सरला की तबीयत भी धीरे धीरे ठीक होने लगी। नेहा अब अपने घर में थी। राहुल अक्सर उससे मिलने आता था। अब तो तू मुझे चाय बनाकर पिलाएगी ना? हाँ भैया, लेकिन अब मैं मेहमान नहीं बल्कि मालकिन हूँ। दोनों हंस पड़े। जिसे लोग कमजोर समझते हैं वही वक्त आने पर सबसे मजबूत बन जाता है।